बात करेंगे। तो मैं अपना ही परिचय देता हूँ, सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुमेर सिंह है। मैं दिल्ली शिक्षा विभाग में एक शिक्षक की भूमिका में हूँ और ओमवीर जी के साथ मिलकर ही शिक्षा में जो प्रयास हो रहे हैं उनमें साथ में भागीदारी कर रहे हैं। मुझे सीखना और दूसरे के साथ जो सीखा है उसको शेयर करना ये बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब हम नाम के साथ कोई एक इस तरह का अपना स्वभाव जिस तरह का है वो भी थोड़ा जान लेते हैं तो वो ज्यादा याद रहता है। तो मैं चाहूंगा कि सर आप भी अपना परिचय। मेरा नाम है राजेश कुमार। मैं इस समय प्रिंसिपल हूँ डाइट घुमानेड़ा में। जो घुमानेड़ा में ही डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, उसमें प्राचार्य के पद पर नियुक्त हूँ। ओमवीर जी से मेरा परिचय जीवन विद्या के अध्ययन के उपरांत हुआ। जब आप वहां से अध्ययन करके आए हापुड़ से 3 महीने का, और उस 3 महीने का अध्ययन करने के बाद मेरे को एकदम से पता चला कि हमारे एरिया में और बहुत सारे लोग हैं, कई साथी हमें एक साथ जुड़े और इतनी प्रसन्नता हुई मैं बता नहीं सकता हूं। क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम जिसके अंदर सुमेर भाई भी जुड़े हुए हैं और मुझे भी मौका मिला उसको उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने का, उसी में एक साथी हमारे करमवीर जी भी यहाँ बैठे हैं, उसके अंदर स्थापना से मैं जुड़ा हुआ हूँ। स्थापना से हम कनेक्टेड हैं और उसी के अंतर्गत ये हमारे ओमवीर जी जो है वो अध्ययन करने के लिए गए और एक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो कि खोला, स्कूल ऑफ को एक्सिस्टेंस जो खोला गया पीतमपुरा में, आप वहां पर अभी कार्यरत हैं। तो उस कार्यरत के जो भूमिका बनी वो बनी हमारे घर में अभ्युदय केंद्र उजवा में चल रहे गोष्ठी में, जिस गोष्ठी में सबसे पहले वहां से आते ही दूसरे दिन ही ओमवीर जी पता नहीं वहां से पता करके राजेश जी आपके घर में आना है, वहीं से फोन कर दिया राधा इन्होंने कि आपके घर में आना है। और वहां पर आकर मुझे पता नहीं ये घर पहले गए कि मेरे घर पहले आए और ये एक बिग बून था। और ये आए और वहां से हमारा परिचय शुरू हुआ और वहां से जो परिचय शुरू हुआ तो फिर मैं बता नहीं सकता। ओमवीर जी भाई से भी अधिक बढ़कर है मेरे लिए। बहुत बढ़िया परिचय दे रहा हूं और अपनी हर दुख में सुख में हमें शरीक रखते हैं। और ये एक को एग्जिस्टेंस की जाति जाति मिसाल है, क्योंकि उस 3 महीने के अध्ययन में इतना परिवर्तन मैं ओमवीर जी में देख पाया। आप सबने देखा ही होगा, परिवार के लोग साक्षी हैं कि उस परिवर्तन को हम लोगों ने मिलकर के मूर्त रूप देना शुरू किया। मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए आपकी वजह से, मैं बहुत कुछ सीखा आपसे और हम सब मिलकर गोष्ठी में जो भी लोग वहां से इस पूरे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अध्यापक हैं मिलकर के प्रतिभागी भाग लेते हैं। शनिवार को इतवार को उसमें से बहुत सारे साथी यहाँ सामने बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से इतना परिचय बहुत है, क्योंकि शॉर्ट में रखेंगे जी। तो अब एक और शख्सियत का परिचय जो महाराष्ट्र पुणे से चलकर आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ में आए, योगेश भाई। प्यार से हमें उन्हें योगेश भाई कहते हैं, योगेश शास्त्री जी। इन्हीं के मार्गदर्शन में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। तो भैया आपके भी शुरुआती आशीर्वचन और जी परिचय। बहुत बढ़िया। नमस्कार सभी को। हमारा परिचय जब वो विभाग द्वारा आयोजित 3 महीने का अध्ययन शिविर हुआ था, वहीं पर उनके भाई माता पिता भी आए और उस समय उन्होंने एक शेयरिंग दिया कि विवाह जल्दी होने वाला है और इस विवाह को हम कैसे संपन्न करें। तो मैंने प्रस्ताव दिया कि विवाह एक व्यवहार है, ऐसा व्यवहार नहीं जो हम लोग अभी प्रचलन में व्यवहार है। प्रचलन का व्यवहार वस्तु का लेना देना या पैसे का लेना देना, इसको व्यवहार कहते हैं। पर विवाह ऐसे स्पष्ट होता है कि ये संबंधों की पहचान का व्यवहार है। और जब पति पत्नी होने जा रहे हैं तो कितना हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। एक ऐसा रिश्ता है जो दीर्घ अवधि चलता है और ऐसे दीर्घ अवधि चलने के लिए हमारे पास बैकअप क्या है।
तो जितना हम लोगों को समझ में आ रहा है, ये बैकअप का मतलब है, हमारी पूंजी का मतलब है हमारी विवाह को लेकर एक समझ है। और पति पत्नी वैसे आगे अब एक तरह से नेतृत्व में आ जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और ये सारा जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सुखद होना होगा। और उसी प्रक्रिया की ही चर्चा का मतलब है विवाह संस्कार, जिसे हम कहते हैं। तो उनका इच्छा हो गया और शायद उनका जिनसे विवाह होना होगा, श्वेता बेटा जी भी है, वो उनसे उनकी कुछ बात हुई होगी। तो ये दोनों ने काफी हिम्मत से इस प्रकार के विवाह शैली को अपनाया और इतना आज परिवार को जोड़ा। मैं ये भी शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा जोड़ना आसान नहीं है। किसी के यहाँ विवाह है तो हम उसकी जो रिचुअल साइड है, यानी जाना है, जैसे आज शाम को बता रहे 1000 लोग आएंगे, तो वो 1000 लोग इसलिए आएंगे कि इस परिवार ने 1000 लोगों के यहाँ खाना खाया होगा, तो अब इस परिवार में कोई ऐसा मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है तो फिर इस कार्यक्रम में हम भी शामिल हो जाए। तो धीरे धीरे ऐसे समझ में आ रहा है कि एक यांत्रिकता बढ़ते जा रही है। जैसे न्योता खाया, पर क्या हम केवल भोज के लिए आते हैं या हम एक दूसरे के साथ अपने भावों को, विचार को आदान प्रदान करने के लिए आते हैं? तो ऐसा भाव विचार के साथ अब कई उनके रिश्तेदार उनको प्रश्न पूछ रहे होंगे, 4 घंटे का प्रोग्राम रखे हो तो करेंगे क्या 4 घंटे? या तो लेक्चर पिलाएंगे, है ना। अब किसी को बुलाया है बाहर से तो वो होगा जैसे गले में माला टाइप में ऐसे कुछ होगा या प्रवचन होगा। तो शुरुआत का अपना समय है। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो शिक्षा विभाग के ये अपने मित्र आए हैं, बंधु भगिनी आए हैं, हमें अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि विवाह संस्कार ये एक शिक्षा की विषय वस्तु है, इसको पढ़ाया जाना होगा। यदि ये शिक्षा से पढ़ाया जाएगा, उसी स्थिति में आगे संबंध व्यवस्थित चलने के लिए कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। तो एक अभ्यास अभी ये सभी शिक्षा विभाग के मित्र लोग आपके साथ करने वाले हैं। वो क्या अभ्यास है? वो प्रयास करेंगे कि विवाह संस्कार का स्वरूप क्या है, वो आप लोगों को कम्युनिकेट करने का प्रयास करेंगे कि ये 2-3 घंटा 4 घंटा हम लोग बैठ के करेंगे क्या। और जैसे जैसे आपको ये कंफर्ट हो गया, वैसे वैसे हम आगे की प्रक्रियाएं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं दोनों परिवारों को देता हूं। श्वेता बेटा जी के पेरेंट्स कुछ यहाँ के जो रिवाज है कि ऐसे नहीं आते, तो उसका भी सम्मान है, वो जो जैसा स्वीकारे हैं। और राजेश जी और सुनीता दीदी ये उनके प्रतिनिधि के रूप में इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। तो श्वेता बेटा जी के लिए गार्डियन मिल गया आज, एक उपलब्धि तो ये। और हम सबको पता है कि पति पत्नी का रिश्ता विकसित होता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ मत भिन्नताएं भी होती हैं। अब ऐसी जब मत भिन्नता हो तो सुने किसकी, एक प्रश्न आता है। जो यहाँ सीनियर दंपति बैठे होंगे वो सब गुजरते इससे। आज हमारे पास ये मैकेनिज्म खत्म हो गया। तो ये जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक दंपति हैं, यहीं किसी पास के गांव में ये लोग अपना एक अभ्यास शुरू किए हैं। तो सुनीता दीदी और राजेश जी, आप सबके सामने एक दायित्व निर्वाह का आप सत्यापन भी कीजिए कि श्वेता के लिए एक मायका आज यहाँ तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। जब कभी उनको ऐसा लगे कि ओ मेरे को कौन समझाएगा, तो फिर ये तो आगे प्रक्रिया करते हैं। अभी देखिए कि ये टीचर है, देखिए ये तो स्टूडेंट्स को समझाते हैं, और कुछ प्रतिज्ञाएं हैं उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो शुरू, ये एक शिक्षा है। ऐसा शिक्षा शायद आपने कल्पना नहीं किया होगा कि
विवाह संस्कार में एक शिक्षा का भी कार्यक्रम है। तो दिल्ली शिक्षा विभाग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस परिवार के निमंत्रण आमंत्रण पर आप सब इतनी संख्या से आए और एक उत्साह से इस परिवार का आपने हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्यवाही शुरू हो। जी नमस्कार। शुक्रिया भैया। जी, सबको मेरा नमस्ते। आप सब यहाँ पर इतना कीमती समय, सबका कीमती समय होता ही है और उस कीमती समय में आप यहाँ पर हैं, इसका मैं आप सबके प्रति आभार हूँ। मेरे जो सबसे पहले हैं मेरे दादाजी, नाम तारीफ जी है, तारीफ सिंह नाम है इनका। ये रे दादाजी मेरे दादाजी सबसे ज्यादा इनकी मैं तो आशीर्वाद देता रहता हूँ अपने बच्चों को, घर पर भी देता हूँ और भाई हर जगह इनके लिए मैं तैयार रहता हूँ। अपने बच्चों के साथ मैं मिलकर रहता हूँ और भाई बच्चों को समझा के बता के अपना जीवन पार करता हूँ। दादाजी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इनको एक आंख तो ब्लाइंड है, दूसरी आंख जो है उसमें भी 10% ही दिखता है। और ऐसी स्थिति में कभी इन्होंने ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे लिए एक अलग से एक व्यक्ति को छोड़ दो जो मेरी सेवा करता रहे। अपने काम ये अपने आप धीरे धीरे करते रहते हैं, कभी ऐसा एहसास नहीं करने देते। ये सबसे अच्छी खासियत इनकी है कि हमें भी मोटिवेट करते रहते हैं। इतनी दिक्कत नहीं है, आंख नहीं है तो जीवन चलता रहेगा। जी, दूसरे हाँ, स्वस्थ से बिल्कुल और ओके। इसके बाद अभी जो है मेरे ताऊ जी हैं, इनका नाम संदीप है। ताऊ जी खड़े हो जाइए। और मतलब कि जो इस अभी जो मेरा पूरा ये फंक्शन हुआ विवाह का, इसमें जो सबसे ज्यादा जो एक होती है ना जिम्मेदारी से काम किया और पूरा एक परिवार को इकट्ठा किया, वो क्षमता मेरे ताऊ में मुझे दिखी बिल्कुल। और ताऊ में वो आज पूरा मेरे को दिख रहा है कि हाँ, परिवार व्यवस्था से भी अच्छे काम हो सकते हैं। जी, इसके बाद ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम कुलदीप सिंह जी है। जी, पापा जी की ये खासियत है कि पापा जी खड़े हो जाइए, खड़े तो होना। इतनी मासूमियत थोड़ी पाओगी यार, देख कितना मासूम लड़का हमारा। हाँ। पिताजी में ये खासियत है कि ये मतलब कि हर चीज को है ना मस्ती से करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ दबाव में मैं कभी काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो सीरियस रहता है, तो ऐसे में फिर इनका थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई मैं मजाक में हूँ और दूसरा सीरियस है, तो उस पर कुछ नहीं हो पाता। लेकिन अच्छे से मजाक में रहते हैं पूरा दिन। ठीक। और मेरी मम्मी जी, इनका नाम सविता है। मम्मी की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि इन्होंने जो अपने जब से मैं छोटा था और अब तक है ना, जो भी मैंने जीवन विद्या में पढ़ा है वो सारी चीज मैंने अपनी माँ में मिली है। वाह, बहुत बढ़िया। और उस चीज को देख करके मेरे अंदर उत्साह बढ़ गया कि यार असलियत में जीवन विद्या जो है ये सिर्फ और सिर्फ भाषा में सीखने से नहीं है। असलियत में जीवन विद्या एक व्यवहार है। बढ़िया जी। उसके बाद मेरे मामा जी हैं। मामा जी तो बोलेंगे हैं। ये हाँ, ये भी कंप्यूटर टीचर हैं हरियाणा में। मामा जी का नाम है वीरेंद्र। और इनकी जो एक खासियत मुझे कभी पहले दिखी थी कि एक दिन ऐसा ये पानी देने जा रखे थे और इनकी एक उंगली इनकी एक जो उंगली है उसका इतना हिस्सा कट गया था।
तो उस कटे हुए हिस्से को ये इस तरह से लेके आके और एक डॉक्टर को कहते हैं इसने जोड़ दे भाई, तो मतलब इस तरह से अपना एक व्यवहार होना, मतलब लगता है कि हाँ भाई, जो हम पढ़ते भी हैं जीवन विद्या में भी कि एक जीवन एक चीज है जो अलग है, वो चीज मैंने इनमें देखी। और इनकी खासियत यही है कि ये बिल्कुल हमेशा विनम्र दिखते हैं, कभी इनमें ऐसा गुस्सा मेरे को नहीं दिखता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बारे में हमेशा सोची है। ऐसा तो हूँ नहीं मैं। हाँ, वो दिखता नहीं होगा, वो अलग बात है, मेरे को ऐसे दिखते हैं। ओंकार जी आपको बहुत बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। ये इसकी बात नरेंद्र वर्मा का है। हाँ, वो मेरे मामा एक पीछे बैठे हैं, उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है शायद, इसलिए नहीं आए, है ना। हाँ, नरेंद्र मामा जी के पास खड़े हो जाइए, आगे आ जाओ। हाँ मैं आगे नरेंद्र, हाँ आगे आ जाओ, बोलिए। नरेंद्र मामा जी मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ये जब मैं 11th में 10th में था तब से ये हमारे नजफगढ़ में रहते थे, तब यहीं रहते थे। तो इनको मैं बहुत दिनों से एक तरह से लाइव देखता था। मामा के तो कभी कभी जाते। नवोदय विद्यालय में रही हॉस्टल में, तो तब तो इतना ज्यादा घर का माहौल देखने का अवसर मिलता नहीं है। तो उसके बाद जो मैंने भाई को देखा, जितनी मेहनत हार्ड वर्क ये करता है, उस टाइम पे भी करता था और अब भी करता है। तो एक जो ट्रांजिशन फेज मैंने उसका देखा, बिल्कुल जब बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी उसकी, और अब जो इसका नॉलेज का लेवल है, दैट ट्रांजिशन लेवल वो बहुत ज्यादा हाई है, और बहुत कम समय में ये ट्रांजिशन लेवल देखने को मिला। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि अगर आप मेहनत करो और कोई चीज ठान लो तो आप कुछ भी चीज हासिल कर सकते हो। बहुत बढ़िया। ऐसे आज बस इसने यहीं पे बोले हैं ना, तो ये घर में सिर्फ शिकायत बोलती है। मैं कहता हूँ कई बार एक आधी अच्छी चीज भी बोल दिया कर। श्वेता के पास जब भी गई है 2-3 शिकायत जरूर बोल देती है। अब इससे उम्मीद ही एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इंटेंशन देख लो। हाँ जी, वो शिकायत नहीं होती, आपको ठीक करने का तरीका होता है। वो चाहती है कि आप परफेक्ट हो जाओ। 80% नहीं, आपको 100 बनाना है। जी बहन, ठीक है ना। एक मेरे चाचा जी रह गए, इनका नाम बलजीत चाचा जी है। बलजीत जी आगे आ जाओ। ये भी मेरे को अब एहसास हो रहा है कि परिवार के नाम भी पूरे ढंग से याद हो। ये कह रहा हूँ इसको कि नाम लेके बुला लो ना, चाची ठीक है, पता नहीं नाम क्या है। दूसरे नाम घर के नाम याद है ना, वो या बोल नहीं सकता। आइए प्लीज। ये चाचा जी जो है बिल्कुल, इनको कैसे बोले। इन चाचा जी की जो खासियत की बात यही लगती है कि ये हमेशा घर में आते रहते हैं और एक बार जरूर सबको टोकते हैं कि हाँ भाई मास्टर डॉक्टर ये वो, मतलब ऐसे करके थोड़ा सा एक व्यवहार होता है। ये भी मैं सीखा कि जरूरी नहीं किसी के परिवार में चले जाओ और जिस इंसान से काम है बस वो काम करके आ जाओ। जो आदमी दिखता रहता है सबको हाँ भाई ऐसे। तो मतलब कि एक इनकी अच्छी खासियत है, और ये रोज सुबह जाते रहते हैं, कभी भी ये मिस नहीं करते लगभग। और दौड़ मारने सुबह दौड़ मारने जाते हैं, और जब भी मिस हो जाते हैं तो मेरे से जरूर पूछते हैं भैया आज नहीं दिखा, आज कहाँ। तो एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है कि आज मैं सो रहा था, आज मैं ऐसे इधर हो गया था, ऐसे हो गया था। तो ये हमारा व्यवहार वहां भी चलता रहता है कुछ जी। और एक व्यक्ति रह गया आपके साथ जी, जो अभी नए सदस्य हमारे घर में आए हैं, इनका नाम श्वेता है। और श्वेता से जब मेरी पहली बार 3 महीने का अध्ययन करा था, जब बात स्टार्ट हुई थी, और आज एक तरह से ये वही काम चल रहा है। और आज भी इनसे जो मुलाकात हो रही है वो स्पेशल हो रही है। तो धीरे धीरे इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इतना ज्यादा। बस ये है कि
इनको ये जरूर पता है कि जो बोल भी दिया जैसे है ना कि पेरेंट्स तो ये सोच रहे थे 6 घंटे की नौकरी होती है टीचर की, सुबह आराम से जाते हैं और शाम दोपहर तक आ जाते हैं। अभी जब मैं पीतमपुरा जा रहा हूँ तो इनको जब लगता है कि 6 बजे निकल जाते हैं और शाम को 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, ये कैसा है? तो धीरे धीरे अब पता चलता रहेगा श्वेता को भी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। और श्वेता की जो सबसे अच्छी खासियत है, इसकी जो सबसे मेरे को जो अभी देखो मैं सच बता रहा हूँ, बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो अभी घर से मैं जब चला था मेरा मूड थोड़ा ऑफ था। मेरे को कुछ चीजें का ऐसा डर भी था, थोड़ा सा लग भी रहता है यार कैसे क्या होगा, क्या चीज होगी, कई चीजें का ना एक मन में वो थी, तो जीवन विद्या थोड़ी देर के लिए फेल हो चुकी थी। लेकिन अभी जब यहाँ पर मैं बैठा उसके भी डर लग रहा था थोड़ा, भैया पता ना श्वेता का कैसा मूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पर जब श्वेता ने ये बोला ना कि यार सब परिवार के लोग तो नीचे बैठे हुए हैं और हम यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं ऐसे, ये अच्छा नहीं बात है, चलो नीचे बैठते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। इनका ये भाव मैंने यहाँ देखा, यहाँ से मैं परफेक्ट हो गया कि चल यार छोड़, ये सबसे बढ़िया चीज तो यहाँ हो ही गई। जमीन पे तो उतार ही दिया। धीरे धीरे अभी 2-3 दिन हुए मिले, क्योंकि मैं 7 महीने पहले श्वेता से 15 मिनट मिला था और अब मैं 8 महीने बाद जो परसों मिला हूँ मैं फिजिकली बोलो, फिजिकली। वैसे फोन पे ही बात होती थी, तो अब जैसे जैसे मिलते रहेंगे तो व्यवहार हमें एक दूसरे का पता चलता रहेगा और आगे बढ़ते जाएंगे। जी धन्यवाद। घर में कौन कौन है, कहाँ से है, और ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये पहला सीख है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए पूरक है। ये परफॉर्मेंस नहीं है कि उनने अच्छा बोला वैसा मेरे को आता है कि नहीं आता है। हम भी अपना परिवार का परिचय। हाँ बेटा, थैंक यू, आगे बढ़ो। मेरे पापा एक छोटे से किसान हैं और मम्मा हाउसवाइफ हैं। हम 3 बहन भाई भी हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। और तीनों बहन भाइयों को मेरे छोटे से पापा किसान ने बहुत आगे तक पहुंचाया है, बहुत मेहनत करके आगे तक पहुंचाया है। बहुत बढ़िया। और एक बात मेरी भी बोल, तारीफ करवा रहा है अपने मुंह से खुद ही ले लो। आप चाहो तो तारीफ मत करो बेशक। जो भी बताना चाहे बता दो। हाँ ऐसे ठीक है ना, ये मैंने एक बात मेरी भी बता दो, कोई बढ़िया सी। हम 30 जुलाई को, मतलब हमारी जो भी रिश्ते की बातें हुई थी वो हमारी 30 जुलाई को हुई थी। उसके बाद सच में ये ऐसी अच्छी बात है बुरी बात है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सीधा शादी के टाइम मिले थे। तो ये कह रहे थे कि ये चीज़ मैं अपनी फैमिली में भी किसी को बताना चाहूँगा कि कोई किसी में इतना पेशेंस लेवल हो भी सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करमजीत अब जिन्होंने आप भी आगे आ जाओ। ये परमजीत, आपके साथ ये जिंदगी के उनके वो लम्हे बिताते हैं जो अपने परिवार को भी नहीं देते। आइए आप वो पहले मैं बताऊं पहले उनको बताएं, क्योंकि एक परिवार तो ये है, एक परिवार वो जहाँ ये 6 से 7 घंटे बिताते हैं। उसके मुखिया को बुला लेता हूँ, मुझे लगता है बाकी सब शामिल हो जाएंगे। आप परिचय दे देता है परिवार के क्या नाम। आज मैं खुल के बोल सकता हूँ, मैं अब जो मतलब ये परिवार तक ताऊ जी जो सीमित थे वो थे, पर असली जो मेरे ताऊ जी हैं जो मेरा पूरा ध्यान रखते हैं करमवीर सर हैं, करमवीर ताऊ जी हैं सर। हाँ, जिन्होंने मेरे को मतलब कि कभी जब मैं हापुड़ में मिला था इनसे, तब मेरे मम्मी पापा मेरे को कह रहे थे कि इन सर से तुम्हें एक बार मिलवा देते हैं, ये कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कुछ सब इनको है ना घेर रखे हैं और गांव के भी हैं, तो भाई तेरी बात है थोड़ा करवा देते हैं। मम्मी पापा के अंदर होता भी है थोड़ा। तो वहां से जब मैंने भी थोड़ा ही बोला था पापा अभी थोड़ा ओल्ड लगेगा, कभी जब मुलाकात हो जाएगी ढंग से तब मिल लेंगे एक बार। और जब मैं फिर धीरे धीरे हमारे और सर के बीच में व्यवहार, ताऊ जी के बीच में व्यवहार होता चला गया और आज इतना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये लगता है नहीं कि मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। बहुत मुझे बढ़िया, एक ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्कूल में विद्यालय में जाता हूँ जहाँ पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, चाहे मैं स्कूल में रहूं चाहे मैं घर में रहूं, मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ है, वे मैं करता ही रहूंगा। ये माहौल मेरे ताऊ जी ने मुझे दिया है
बस मैं सबसे बेस्ट तो यही चीज है। आप सबको नमस्ते। और सबसे पहले आदरणीय योगेश शास्त्री भैया को सादर आभार कृतज्ञता। ये जो कार्यक्रम में कुलदीप जी को डगर साहब को भी नहीं जानता था, और सच्चाई ये है कि जो ये घटना इन्होंने बताई ये मुझे दूसरे तीसरे शिविर में याद नहीं थी। जब इन्होंने बताई तो मुझे याद आई थी। पर सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं जी पाता हूं? ओमवीर में वो है। ओमवीर के आचरण में और ओमवीर के आवरण में अंतर नहीं है। इसमें वो हिम्मत है ये कहने की कि मैंने अपने मम्मी पापा को झूठ बोलकर जीवन विद्या शिविर में लेकर आया था कि वहां पेरेंट्स को बुलाया इसलिए जाना जरूरी पड़ेगा, और बच्चे के लिए पेरेंट्स चले ही जाते हैं। फिर जो ये प्रयास दिल्ली सरकार का, लाख लाख इस बात के लिए धन्यवाद जो सर ने अभी बताया कि स्कूल ऑफ को एग्जिस्टेंस की जो शुरुआत की है, उसके लिए कहां ईश्वरपुर और कहां पीतमपुरा, सुबह 5:50 की बस पकड़ के और पीतमपुरा 7:30 बजे पहुंच जाना, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। और अकेला नहीं है, अपने जैसे 10 और लेके जाता है, साथ में 10 जने तैयार कर, सभी बैठे हैं। इस जो भी स्कूल ऑफ कोएग्जिस्टेंस की टीम है, ये पूनम बहन जी छावला से रोजाना सुबह 7:30 बजे पहुंच जाते हैं। देवेंद्र जी, महेश जी सोनीपत से आते हैं, ये वर्मा जी कुंडली से आते हैं, तो नजदीक का तो है ही नहीं कोई। तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक नमन, आभार। मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि जो संबंध ओमवीर भैया ने बताया कि आज उन्होंने मुझे ताऊ बना दिया, अब तक तो चौधरी देवीलाल ताऊ हुआ करता, अब एक और भी हो गया। तो संबंध की ताकत है कि दूरियां मायने नहीं रखती, और ये संबंध की ही ताकत है कि साधन बीच में नहीं आता और मुकाम हासिल होते हैं। जो बात 30 जुलाई को शुरू हुई थी वो बात बन गई बेटा। और श्वेता बेटी, ओमवीर जीवन में खूब सारी खुशियों के साथ आगे बढ़े, ऐसी मेरी कामना है। और संबंधों को अच्छे से जिए, परिवार में अपनी उपस्थिति को संबंधों के माध्यम से महसूस कराएं, ऐसी मेरी कामना। धन्यवाद। साथ ही साथ एक प्रस्ताव भी दीजिए कर्मवीर भैया कि दोनों स्कूल में आए। शी इज डॉक्टर, तो शिक्षा और स्वास्थ्य साथ साथ चले। हमारे बच्चों को इनका आयुर्वेद का अगर मिल जाए तो कितना बढ़िया। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। वैसे तो ओमवीर के माध्यम से तो मैं इनविटेशन दे चुका था 12 तारीख का, श्वेता को मिल गया होगा। 12 तारीख को स्कूल में एक प्रोग्राम है तो वो जीवन विद्या का अधिवेशन, लेकिन हमने उसका नाम रख दिया थोड़ा सा एकेडमिक सा कि कन्वेंशन ऑन ह्यूमन वैल्यूज इन स्कूल एजुकेशन। तो 12 तारीख को उसके लिए आप सब भी सादर आमंत्रित है। और बिटिया, स्पेशल इनविटेशन टू यू। और निश्चित रूप से जैसा कि योगेश भाई ने बताया कि स्वास्थ्य संयम का जो एक आयाम है जीवन विद्या का, उसमें आयुर्वेद की अपनी अहम भूमिका है। यदि आपके कारण हमारे विद्यालय के बच्चे, विद्यालय का स्टाफ, विद्यालय के पेरेंट्स लाभान्वित हो पाए तो विल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। जब से ये पहली बार मिले थे और आज तक मतलब कि हमेशा इनको एक चीज तो देखा ही है कि एक अच्छाई के लिए हमेशा खड़े ही रहते हैं ये भी। और अच्छाई के लिए इतना था कि मैं जब पहले मिला था तो मैं जब भी समझ गया था भाई ये सर है तो अच्छे, तो मैंने बस इनको यही कह दिया था कि सर अगर कभी मेरी जरूरत पड़े ना तो बता देना। और आज मतलब कि मुझे इतनी खुशी होती है कि सर से एक बार बस मैंने बोला था कि सर वहां पर ऐसा मैंने सोचा है 9 तारीख को, तो बिल्कुल एकदम बोल दिया था कि हाँ बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल आप सबके साथ हैं। तो ये जो इन सर का लगता है ना कि
और शादियों में जाना एक अलग बात है, इस शादी में तो भाई आएंगे ही आएंगे। ये जो सर का मुझे एक व्यवहार दिखता है कि अच्छाई के लिए हमेशा खड़े रहना, ये सर की सबसे अच्छी क्वालिटी थी। राकेश जी खेड़ा स्कूल में प्रिंसिपल हैं इस समय। आप सबको नमस्कार। ओमवीर जी से मुलाकात 3 महीने का जो अध्ययन शिविर था हापुड़ में, वहाँ पे हुई थी, और सीखने की जो इनमें ललक थी वो सबसे अलग थी। और ताजुब की बात ये थी कि लगातार पूरा दिन बैठने के बावजूद भी रात में 11 बजे तक इनका क्लास में चलता था शिविर, और उसके बाद इनके सेशन होते थे। तो ये कई बार इतनी क्यूरियोसिटी थी इनके बीच में सीखने की कि कई बार आते थे, क्योंकि मैं मेरे भाई के सानिध्य में था और इन्हीं के कक्ष में रुकने की व्यवस्था थी, तो वहाँ सर के साथ चर्चा करने के लिए आते थे। तो वहाँ पे जो सीखने का और जो संबंधों में सुधार लाने का इनमें जज्बा था वो बहुत कम बच्चों में देखने को मिलता है। और वो उससे पहले केवल एक ही शिविर इन्होंने अटेंड किया था, उसके तुरंत बाद अध्ययन शिविर में ही आ गए थे। और इत्तेफाक ये था कि उस शिविर में भी हम मौजूद थे, तो वहाँ भी मुलाकात हुई, और उसके बाद भी अध्ययन शिविर में पूरा बने रहे। और फिर क्योंकि इसी इलाके से हैं, हम भी इस इलाके में हैं, तो इस वजह से भी परिचय कुछ अच्छा रहा, तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। और कैसे जाता है अब तक प्रोग्राम, सिर्फ विचारों में प्रोग्राम ही सिर्फ इतना है कि डीजे पे नाच लेंगे, रोटी खा लेंगे, प्रोग्राम ही इतना है। आगे का प्रोग्राम होगा क्या, ये थोड़ा सा समझ तो बने भाइयों में। तो अभी कोई नहीं, थोड़ा कम व्यवस्था है, अगले आगे धीरे धीरे बढ़ती चलेगी जी। एक जो हमारे मेन जो हमारे अभी अतिथि हैं हमारे ओमवीर जी, मेरे नाम राशि हाँ ओमवीर जी, हाँ। और सर आप भी खड़े हो जाइए मैम जी। यहाँ से जो मेरी ये प्रेरणा मिली है और यहाँ से जो जज्बा मिला है कि भाई हाँ हो तो सकता है भाई, ये वो परिवार है जिन्होंने पहली बार कानपुर में ऐसी शादी अरेंज की थी जिसमें कोई, जो सर बता रहे ना, बिल्कुल वैसी शादी थी, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सभी वहां पर उपस्थित होकर के एक शादी रूप में दोनों संबंध बन गए थे जिनके। तो ये जो प्रेरणा वहां से मिली थी उसका कुछ छोटी सी झलक यहाँ दिख रही है, बट ये कभी बड़ी भी होगी, आपका आशीर्वाद भी रहेगा। हाँ, इनकी बेटे की शादी थी जी। जी श्वेता जी को बहुत बहुत बधाई। और मेरा शादी में गए थे लोग, टीम गई थी पूरी दिल्ली से टीचरों की जो महाअध्ययन करने की, और उन्होंने उस शादी का रंग ही बदल दिया एकदम। और वहां पे मुलाकात हुई, फिर मैं अध्ययन कर रहे थे, 2-3 दिन मैं इनके साथ रहा, देखा कि आज के समय में भी ऐसे लड़के होते हैं। बहुत बढ़िया गजब सोच। एक थोड़ा सा उसका उदाहरण दूंगा। मैंने कहा उनका तुम्हारी शादी तय हुए हो क्या तुम लोग, वो भी इस जीवन विद्या के बारे में जानती हैं, कि उनमें मेरी तो बात ही नहीं होती। अरे उनका तुम्हारी बात नहीं होती, मेरे पर नंबर भी नहीं है, उनका फोन नंबर क्यों नहीं? आजकल तो जो है ये तो पहली बार इस तरीके का, अभी ये तो पुराने जमाने, हमारे जमाने में हुआ करता था। तो फिर हमने इनसे, गौतम जी ने कहा, उन्होंने भाई तुम इन्हें जो है बात कराओ। तो इसने कहा नहीं, मेरी मम्मी मुझे को इसलिए नंबर दे देती, मैं कोई आध्यात्मिक इस तरीके की बात करता हूँ तो वो कहीं अलग तरीका, वो सोच ले कि पता नहीं कैसा लड़का है। बाबा जी आ गया। वरना तो कुछ ऊट पटांग तो बात करोगे नहीं, ये तो निश्चित है। तो फिर मैंने इनसे इन्हें जिम्मेदारी दी, उन्होंने कहा कि उस पर विश्वास रखिए, कोई और वो भी पढ़ी लिखी लड़की है, चीजों को अच्छे तरीके से समझती है। फिर इसने अपने मम्मी पापा बिजनौर में शिविर करने गए, उनकी कहानी बताई, किस किस तरीके से मैंने भेजा। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। धन्यवाद।
अब जितने भी वो तो परिचय हैं, तो मेरे सभी साथी तो आए हुए हैं जितने भी हमारे अध्ययनकर्ता साथ में हैं। और मैं एक स्पेशल हमारे साथ एक और जुड़े हैं, मोहन जी, नमस्ते जी। आप आज आगे आ जाइए एक बार। जैक्स आप भी आ जाओ। ये भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुझे प्रूफ दिया कि जो जीवन विद्या में सिखाया जाता है वो सच में लोगों के अंदर भी है जी। ये जैक्स है जो मेरा स्टूडेंट था सबसे पुराना, और ये 6th क्लास में पढ़ता था और आज ये 12th में हो चुका जी। अब यहाँ से जो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और मेरा जो पहली बार मतलब कि एक ट्यूशन, होम ट्यूशन लगा था, उस टाइम पर मेरे पास कोई ट्यूशन नहीं था और मेरे को रुपए की थोड़ी सी जरूरत भी थी। और उस टाइम पर जब पहली बार होम ट्यूशन लगा था तो मैं एक्साइटेड होकर गया था कि भाई 2500 रुपए तो मैं महीने के कम से कम 2500 रुपए तो हो। और मैंने बहुत अच्छे से साथ से थोड़ा ढंग से कहा, अब इससे कम तो करूंगा भी नहीं, 2500 तो लूंगा ही लूंगा। तो मैंने इनको बोला कि 2500 रुपए, तो है ना ये ऐसे बोलने लगे सच में। तो ये मैं और हो गया, मैं भाई ये भी कम करो तो ना। तो बाद में इन्होंने कहा कि मैं ना 3500 तो आपको दूंगा ही दूंगा। यहां से मुझे वो चीज पता चलती है कि जो हमारी जीवन विद्या में सिखाया जाता है श्रेष्ठता का सम्मान, तो यहाँ वो चीज दिखते हुए लोगों के अंदर भी है कि भाई हाँ ये पहचानते हैं कि किसको कितना ज्यादा, कितना तो होना ही होना चाहिए। और वहां से ये जो रुपए से जो हमारा चला मान दो एक तरह से, लेकिन वो जो सोच समझ थी और इनके व्यवहार से मैं आज तक कनेक्ट हूँ। जब भी मैं अपनी नौकरी लगा जब, और जब शादी का इनविटेशन तब, हमेशा इनसे कनेक्ट रहता हूँ। तो यही था कि इनसे जो कनेक्शन बिना है वो ऐसा ही बच्चा और ऐसे ही माँ बाप मुझे अगर टीचर रूप में भी मिलते रहेंगे तो पता नहीं कैसा जीवन हो जाएगा थोड़े और दिनों में, 10 साल बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले सर कुछ बस बधाई देना चाहूंगा उम्मीद की आपको, आपको श्वेता जी को बधाई। और व्यक्ति का व्यवहार ही बहुत जरूरी होता है। जो हमने आपका व्यवहार देखा, आप बच्चों को करनी ही पड़ती है। इस क्षेत्र में होमवीर जी ने यह तैयारी का पहला कदम बढ़ाया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। तो मेरे भाई मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से दिल्ली में ये पहली जीवन विद्या के संस्कृति से, जीवन विद्या के कार्यक्रम से ये शादी होने जा रही है। तो ये एक नई शुरुआत है। ओमवीर जी, इसका क्रेडिट आपको जाता है कि दिल्ली में एक परिवार जो जीवन विद्या विधि से मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जो है इस विवाह को कर रहा है, तो ये क्रेडिट भी आपको जा रहा है। तो मेरे भाई जीवन विद्या क्या है, इसके लिए तो समय निकालना ही होगा। 7-8 दिन का भी एक शिविर होता है, 5-6 दिन के भी कराए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है वो वक्त यहाँ बताने का नहीं है। जिन्होंने उसको अटेंड किया है, क्या उनके जीवन में वो विद्या कहीं झलकती है, इसकी जरूर कुछ झलकियां देखने का मन है। तो हम हमारे वो साथी जो इस जीवन विद्या की रोशनी में खुशहाल जिंदगी जीने का अभ्यास प्रयास कर रहे हैं, उनकी हम कुछ शेयरिंग चाहेंगे, ताकि हम भी ये प्रेरणा ले पाए कि कोई एक ऐसी भी विद्या है जो हमारी सालों की जो कामना है वो सबकी पूरी हो। हम सब इतनी मेहनत करके भी वो नहीं कर पा रहे जो चाहते हैं। मिलजुल कर खुशहाली के साथ रह पाए, हम सब चाहते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, रह नहीं पा रहे। तो ये जिम्मेदारी है हम बड़ों की कि आने वाली पीढ़ी को हम बता पाए कि कहाँ चूक हुई हमसे, कहाँ हम चूक नहीं कर पाए। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में इस विद्या के बाद वैवाहिक जिंदगी, पारिवारिक जिंदगी, इसमें क्या कोई फर्क पड़ा? जी। वैसे तो मैं और सुमेर भाई क्लासमेट रहे हैं, एक साथ जीवन विद्या की यात्रा शुरू करने वाले, और
हैप्पीनेस करिकुलम का जो पहला किताबों का सेट बना, उसमें भी सुमेर भाई के साथ मिलकर हमने काम किया। पदों के नाम हो सकते हैं, जिंदगी तो जीने की चीज है। और जैसा कि अभी बताया कि पारिवारिक रिश्तों में, वैवाहिक संबंधों में इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो क्योंकि हम किसी ऐसे परिवेश में नहीं बैठे जहां कोई बहुत बनावटी सी चीजों की जरूरत हो, देसी देहात में बैठे हैं। एक बार एक डॉक्टर के पास एक आदमी गया, बोले डॉक्टर साहब खांसी हो रही, इलाज बताओ। बोले खांसी का तो सबसे बढ़िया इलाज ये है कि जब खांसी आवे खांस ले। सबसे बढ़िया इलाज है ना। तो संबंधों को जो जी कर देखेगा वो इन सभी बातों को महसूस करेगा कि घर में किसी न किसी बात पर कहा सुनी, मतभेद हो ही जाते हैं। वो लड़ाई सारी इस बात की चलेगी किसकी, घर में। और फिर ज्ञान देने वाले तो हम सब हैं ही, क्योंकि अगर हमारे कार्यक्रमों के आधार पर नाम रखे जाते तो 90% लोगों का नाम ज्ञानचंद या रायचंद ही होता। फ्री में मिलती, कोई मर्जी ले लो। 8-9% लोग ऐसे होते जो हुक्मचंद हैं, 1% लोग हैं जो करमचंद हैं काम करने। तो सलाह देने वाले कहते कोई नहीं यार, ऐसा कौन सा घर है जिसमें बर्तन नहीं खड़कते? 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही। और अगर आपस में ये मतभेद नहीं होंगे तो प्यार नहीं बढ़ेगा। तकरार से प्यार बढ़ता है। तो फिर थोड़ी ज्यादा करने लग जाते हैं, ले भाई थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब जीवन विद्या के संपर्क में आते हैं तो मैंने अपने संबंधों को वो रूप लेते देखा कि तकरार चरम से फर्श पर आ गई। अभी तक तो कार्यक्रम इस तरह का लगता था इससे पहले कि मैं सारा दिन सुबह निकलता हूं, मैं घर से 6 बजे, रात के 9 बजे बजता हूं। कर किसके लिए रहा हूं? और फिर आते ची ची पी पी भी भी टी टी क्यों है? अब समझ में आया मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा हूं अपने लिए ही कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। और जब ये समझ में आ गया कि सामने वाला भी जो कर रहा है वो मेरे लिए नहीं कर रहा है, मुझे दुखी करने के लिए मेरी वाइफ ने कोई प्रण नहीं लिया, ना फेरों पे कोई ऐसा मंत्र बोला गया कि मैं इसको सारी जिंदगी दुखी रखूंगी, ना उसके माँ बाप ने सिखाया, ना मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि जाके नाक में दम करना है। तो समझ में ऐसा आता है कि शायद उसकी भी मंशा यही है कि जो कुछ कर रही है वो भी सुखी होने के लिए कर रही है। और ये बात समझने में मुझे 44 साल लगे। मैं 44 साल का था जब जीवन विद्या के संपर्क में आए। तब समझ में आया कि मानव जो भी करता केवल और केवल अपने सुख के लिए करता। तो फिर बड़ा क्लियर हो गया कि मुझे दुखी करने के लिए कोई इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। वो जो भी करेगा अपने सुख के लिए करेगा, दुखी होना नहीं होना तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। एक बात यह है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि साधन की कमी से व्यक्ति नहीं मरता, नहीं दुखी होता, संबंध की कमी से होता। जिसके जितने प्रगाढ़ संबंध हैं, ऐसे कई उदाहरण देखने में आए जिंदगी में, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है तो उनकी डिटेल्स में न जाकर, मैं जब 2004 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये 8 पीस लेग है जिस पर मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, और मेरा हीमोग्लोबिन 3.6 ग्राम और बीपी 2834 था। मेडिकल साइंस में शायद रेयर केस होगा, बचना ऐसे। लेकिन वो संबंधों की ताकत थी कि लोगों की खून के लिए लाइन लगी थी, पैसे जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखे गए, मैं बच गया। अभी हम पिछले दिनों शिविर कर रहे थे मेरे प्रिंसिपल के सिलेक्शन होने के बाद,
दिल्ली सरकार के सभी प्रिंसिपल्स को गुजरात में शिविर के लिए भेजा गया, तो हम सभा के, इस पूरी सभा में जितने भी जीवन विद्या के विद्यार्थी, इन सबके गुरु भाई सोम भाई को वहां सामने बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। मैं ऐसे ही बैठा था, और पैसा तो कोई जेब में थोड़ा ही लेके घूम रहे होंगे, लेकिन 1 घंटे 20 मिनट में अहमदाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल में स्टंट लग चुका था, और 7,000 करोड़ रुपए का व्यापारी 24 घंटे 7 दिन वहां खड़ा होकर सेवा कर रहा था। तो संबंध की ताकत, वैवाहिक संबंधों में जितनी समझ बढ़ेगी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितना ही रास्ता पवित्र होगा, उतना ही मिठास अपने आप प्रकट होता दिखेगा। मैं संबंधों को बहुत ही सहजता के साथ उस लेवल तक जिएंगे कि हम सब इनका उदाहरण दिया करेंगे कि अगर किसी को दंपति रूप में किसी को देखना है तो जाओ ओमवीर और श्वेता से मिलिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। शौकीन है, मैं छावला से हूँ और दिल्ली सरकार में टीचर हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड एज एन एजुकेटर मैं इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि अभी इधर जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी तो भैया जी ने, आदरणीय भैया जी ने बोला एक सेकंड प्लीज, थोड़ा क्रॉस बोलिए तो ये भी ऑडियंस आपकी नजर में, वो तो आपको परिचित तो है ही। लाइक दिस। हाँ जी, थोड़ा सा एंगल ऐसा सेट करें कि सभी आपको देख भी पाए। थैंक यू। छू गई कि एज एन एजुकेटर आप अपने आप को मतलब रखिए सामने ताकि लोग कनेक्ट हो पाए। तो बेसिकली मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ, अभी भी करती हूँ। कई लोग सोचते हैं कि करती होगी पहले, अभी छोड़ दिया होगा इस उम्र में, लेकिन मैं अभी भी करती हूँ। मार्शल आर्ट्स में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पर, गोल्ड जीता है भारत के लिए। और एक मौका मिला बहुत खूबसूरत सा मुझे यूएस में काम करने का, तो वहां पर एज एन इंस्ट्रक्शनल कोऑर्डिनेटर मैं माइंड ट्रेनिंग को मैंने विटनेस किया कि किस तरह से ओलंपिक चैंपियंस बनते हैं, कैसे उनके माइंड को ट्रेन करके उनको ये सिखा दिया जाता है कि आप ऑलरेडी विनर हैं, आप जाकर तो जो करेंगे वो एक सेकंड थॉट होगा, लेकिन द विन इज ऑलरेडी डन इन द माइंड। तो हर बात मतलब 2 बार होती है, एक बार अपने थॉट में होती है और दूसरी बार वो फिजिकल रियलिटी में होती है। इन सब चीजों में वहां मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थी, मुझे यकीन नहीं होता था क्योंकि यहाँ मेरी जो परवरिश हुई, मैं गूंद का लड्डू खा के और दूध पी के हमें भगाया जाता था स्टैमिना के लिए, तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये इनके माइंड को बिठा के क्यों ट्रेन करते हैं, इनको रिंग में लाएं, ये लोग खेलें, कुछ करें, फिजिकल वर्कआउट करें। तो ऐसा मन में चलता रहता था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ 3-4 साल रही तो मैंने उसके रिजल्ट देखे उस ट्रेनिंग के, और फाइनली आई बिकेम अ माइंड ट्रेनर। मैंने NLP का सर्टिफिकेशन किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और मैं वापस आई और मैं साई में गई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, ये कहने के लिए कि हमारे यहाँ भी ये वाले चैंपियंस बन जाएंगे, ये करते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि यस आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें विश्वास है आपके ऊपर, लेकिन ये यहाँ नहीं हो पाएगा, इसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगेगा, और अभी हमारे यहाँ मानसिक रूप से वो वाला चेतना भी डेवलप नहीं हुआ है, आपको वेट करना पड़ेगा अनदर 10 years। तो मुझसे वेट नहीं हुआ और मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ गई, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं बहुत सारे MNCs को, PSUs को ट्रेन करने लगी एज अ माइंड ट्रेनर। तो उस ट्रेनिंग्स में मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं उनको ओलंपिक चैंपियन बना रही थी, बल्कि इसलिए कि जो भी वो लोग गोल रखते थे, वो गोल अगर 10 साल का है तो इन ट्रेनिंग्स में हमारे कॉन्शियसनेस में, चेतना में इतनी शक्ति होती है कि वो गोल 10 साल वाला आप 2 साल में अचीव कर सकते हैं। कि भैया को बधाई का अवसर भी मिल रहा है, बधाई देने का, और अपनी छोटी सी शेयरिंग भी करने का मौका मिल रहा है।
अपने सभी अध्ययनार्थियों का और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका दिया आपने। एक जो अध्ययन से पहले का और अध्ययन के बाद का जो डिफरेंस मैं देख पाया अपने परिवार में और स्वयं में, वो बहुत ज्यादा है कि मैंने जो जिया है पहले अध्ययन से पहले, वो इतने अहंकार बस जिया है कि मैं किसी से समझने के मूड में नहीं रहता था। मुझे कोई बात कहे ये मुझे गवारा था नहीं कि मुझे समझाएगा, मुझे बताएगा, क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा मैंने की थी। बैलगाड़ी से ट्रैक्टर तक की यात्रा जो थी उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी और मैं मानता था कि मैं ही सबसे ज्यादा मेहनती हूँ और मैंने इतनी मेहनत करके जो अनुभव हासिल किया है वो शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन जब मैंने जीवन विद्या अटेंड किया तो पाया कि बहुत लोग हमसे आगे हैं समझ में और जीने में, तो क्यों न उनकी तरह एक प्रयास किया जाए। जैसे ही मैं ध्यान से आ रहा था तो मुझे लगा कि भैया जीवन विद्या की विचारधारा से जीना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी रियल विचारधारा है कि इससे आदमी को बेवकूफ भी बोलेंगे, अगर ये क्या बेवकूफी कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बड़ा समाधानित रहा हूँ, हर चीज का समाधान मेरे पास था। ऐसा मैं मानता था कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी मुझे आती थी। लेकिन जीवन विद्या में बताया गया कि भाई ज्यादा टेढ़ी करने की आवश्यकता है नहीं, गर्म करके भी उसको निकाला जा सकता आसानी से। तो परिवार में जब हेलो, थोड़ी और आवाज। थोड़ी कम। धर्म छोड़ के धर्म छोड़ के बंदे तने पछताना होगा रे। धर्म केवल ये हिंदू मुसलमान वाला धर्म मान के ना चले, इंसानियत का धर्म। पुत्र है तो पुत्र का धर्म, पिता है तो पिता का धर्म, माँ है तो माँ का धर्म। तेरे धर्म छोड़ के बंदे तने पछताना होगा रे। धर्म छोड़ के बंदे तने पछताना होगा रे। परमेश्वर के चरणों में एक दिन तन जाना होगा रे, तन जाना होगा रे। धर्म छोड़ के बंदे तने ओम नाम रटा करो चाहे रटो अंधेरे में। ओम नाम रटा करो चाहे रटो अंधेरे में। केसर की खुशबू न्यारी चाहे बोदो घेर में। लाख 84 के फेरे में, लाख 84 के फेरे में तने आना होगा रे। परमेश्वर के चरणों में एक दिन तने जाना होगा